सर्टिफिकेट कोर्सेस जो हमारे कॉलेज में होता है उसका आज ये इनॉग्रल फंक्शन है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का प्रोग्राम। महात्मा गांधी विद्या मंदिर प्रिंसिपल SC आले सर, वाइस प्रिंसिपल डॉक्टर आरिफ अंजुम, कोर्स कोऑर्डिनेटर्स, टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ और अजीज तलबा, गुड मॉर्निंग। आज की हमारी मीटिंग सर्टिफिकेट कोर्सेज के लिए मुनकिद की गई है। इस ताल्लुक से तफसीलात से आपको आगाह करने के लिए मैं हमारी कॉलेज के वाइस प्रिंसिपल डॉक्टर आरिफ अंजुम सर को दावत देता हूं कि वो आप लोगों को जो है सर्टिफिकेट कोर्सेज के ताल्लुक से डिटेल में इंफॉर्मेशन देंगे। आरिफ सर। आवाज आ रही है? हाँ सर, आ रही है। कॉलेज के प्रिंसिपल शिवानंद हाड़े सर, और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स, कोऑर्डिनेटर्स ऑफ सर्टिफिकेट कोर्सेज। जैसा कि आप लोगों ने सर्टिफिकेट कोर्सेज में रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, आज हम लोगों ने सर्टिफिकेट कोर्सेज का इनॉग्रल का प्रोग्राम रखा है। जिस तरह हम रेगुलर बहुत सारे आप जो BA BCom के बहुत सारे सब्जेक्ट्स आप लोगों ने लिए हुए हैं, उसी तरह एडिशनल एड ऑन हम लोगों ने कुछ कोर्सेज सर्टिफिकेट कोर्सेज जो स्टार्ट किए हुए हैं, और ये कोर्सेज ऑनलाइन मोड पे रहने वाले हैं। आप लोगों को ये कंटेंट पूरा प्रोवाइड किया जाएगा, आपको MCQ क्वेश्चन बैंक दिया जाएगा और आपका एग्जामिनेशन भी वो ऑनलाइन किया जाएगा। लेकिन रेगुलर कोर्स करते करते जिस तरह BA BCom BSc की हम बात करेंगे, उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें कुछ ऐसी होती हैं जो कोई स्किल बेस होती है और हम लोग कॉलेज में वो चीज़ को नहीं पढ़ा सकते। उस चीज़ को एडिशनल नॉलेज देने के लिए इस एड ऑन कोर्सेज को शुरू किया गया है। जिस तरह हम कॉमर्स की बात करेंगे, GST हो गया, बैंकिंग हो गया, साइंस में नैनो टेक्नोलॉजी हो गया और दूसरे सब्जेक्ट हो गया, और उर्दू में उर्दू जर्नलिज्म हो गया। ये सारे जो कोर्सेस हैं स्किल बेस्ड कोर्सेस हैं। ये तमाम ही कोर्सेस आपको कुछ हुनर दिलाएंगे, कुछ स्किल दिलाएंगे, जो कि आने वाले वक्त में आपको आपके जॉब में आपको हेल्पफुल रहेंगे। तो मैं सभी कोऑर्डिनेटर्स को मुबारकबादी देता हूँ कि सभी लोगों ने अपना ऑनलाइन कोर्स कंडक्ट करने के लिए प्रिपरेशन अच्छी तरीके से कर लिया है। अब सिर्फ बात है स्टूडेंट के पार्टिसिपेशन का। तो मैं उम्मीद करूंगा कि सभी स्टूडेंट जो भी कोर्स में आप लोगों ने उसमें एडमिशन लिया हुआ है, उसमें आप लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे और इस कोर्स से आप बेनिफिट लेंगे। अब मैं उम्मीद करूंगा कि सभी कोऑर्डिनेटर्स एक ब्रीफ में अपने कोर्स के बारे में ये बताएं कि वो कोर्स क्या है, किस तरह रन होगा और उसमें क्या बेनिफिट होगा। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है कि सभी सर्टिफिकेट कोर्सेज जो वो इंटरडिसिप्लिनरी है। इंटरडिसिप्लिनरी इन द सेंस कि आर्ट्स का बच्चा जो है वो साइंस के कोर्स को ऑप्ट कर सकता है और साइंस को स्टूडेंट कॉमर्स का कर सकता है। तो एडमिशन लेने के लिए किसी भी स्टूडेंट्स के लिए फैकल्टी की कैद नहीं रखी गई है। ये इसलिए किया गया है कि एक साइंस का स्टूडेंट उर्दू जर्नलिज्म भी पढ़ सके और एक उर्दू का स्टूडेंट जो अकाउंटिंग और टैक्सेशन को और बैंकिंग और GST को भी पढ़ सके। इसीलिए इंटरडिसिप्लिनरी रखने का रीजन यही है कि हमारा इंटरेस्ट होता है, कभी कोई स्टूडेंट आर्ट्स में एडमिशन ले लेता है लेकिन वो चाहता है कि वो दूसरे सब्जेक्ट्स को भी पढ़े। इसके लिए हम लोगों ने तमाम ही कोर्सेज में एडमिशन के लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो सिर्फ 12 पास रखी है और उसमें फैकल्टी की कैद हम लोगों ने नहीं रखी हुई है। तो मैं उम्मीद करूंगा सभी स्टूडेंट इस कोर्स से बेनिफिट लेंगे और अब सभी कोऑर्डिनेटर्स वन बाय वन अपने कोर्स की डिटेल्स बताएंगे। थैंक यू। थैंक यू सर। मैं अब जो है डिपार्टमेंट ऑफ उर्दू जो कोर्स है वो लोग का सर्टिफिकेट कोर्स इन उर्दू जर्नलिज्म, उसके कोऑर्डिनेटर डॉक्टर मुबीन नजीर सर से दावत दूंगा कि वो आए और अपने कोर्स के बारे में हमें मालूमात दें। मुबीन सर। अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ आ रही है सर? हाँ सर, आ रही है सर। हमारी कॉलेज के प्रिंसिपल
SC हाड़े सर, वाइस प्रिंसिपल डॉक्टर आरिफ अंजुम सर, वैल्यू एडेड कोर्सेज के कोऑर्डिनेटर साद आमिर सर और दीगर तमाम कोर्सेज के कोऑर्डिनेटर्स, HODs और अजीज तलबा व तालिबात, आज सहाफ़त की अहमियत से हम में का हर एक फ़र्द बखूबी वाकिफ़ है कि सहाफ़त क्या होती है, जिसको हम जर्नलिज़म कहते हैं। आज के ज़माने में जर्नलिज़म बहुत आसान भी है और बहुत मुश्किल भी है। अगर उसके उसूल व आदाब के साथ किया जाए तो बहुत मुश्किल है, और बग़ैर किसी पाबंदी के किया जाए जिस तरीके से आज बेशतर मीडिया पर्सन्स कर रहे हैं तो ये आसान भी है। सहाफ़त की अहमियत हमारे अपने लिए, हमारे अपने मुल्क व मिल्लत के लिए बहुत ज़्यादा है। इसलिए उर्दू डिपार्टमेंट ने एक 30 आवर्स का कोर्स कॉलेज के वाइस प्रिंसिपल डॉक्टर आरिफ अंजुम सर की ईमा पर 2017-18 से शुरू किया है। हमारा ये कोर्स अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त से कामयाबी के साथ जारी है। इस कोर्स में ज़्यादा से ज़्यादा 50 तलबा को एडमिशन दिया जाता है और इसके रेगुलर लेक्चर्स होते हैं, जिसमें हम उर्दू सहाफ़त से मुंसलिक नामवर शख्सियात को मदऊ करते हैं। वो आते हैं और दिए गए टॉपिक पर सैर हासिल गुफ्तगू करते हैं। हर लेक्चर के बाद में हम लोग सवाल व जवाब का सेशन रखते थे। इसी तरीके से कुछ प्रैक्टिकल बातें हुआ करती थीं। उन्वानात दिए जाते थे तलबा को और तलबा उस उन्वानात पर खबर लिखते थे, आर्टिकल लिखते थे, मुरासले लिखते थे और प्रैक्टिकल के तौर पर अपना खुद का एक और प्रैक्टिकल के तौर पर आवाज आ रही है मेरी? हाँ सर, नहीं आ रही है? आ रही है, आ रही है। इसमें नहीं आ रही? नहीं सर बोल रहे हैं आ रही है जी सर, आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है, आवाज आ रही सर है। भी बता रहे हैं जी, आपकी वॉइस बंद होगी, देखिए। प्रैक्टिकल के तौर पर हम लोग बच्चों से एक एक सफ़े का A4 साइज का एक न्यूज़पेपर भी तैयार करवाया करते थे। आवाज नहीं आ रही, आवाज कट के आ रही है। अभी देखो बराबर आ रही है क्या? हाँ सर, आ रही है। हाँ, अब आ रही है सर, अब आ रही है। सर आ रही है, फिर बार बार ब्रेक हो रही है। अच्छा, A4 साइज का जो पेपर होता है उस पर हम लोग बच्चों को न्यूज़पेपर डिज़ाइन करने के लिए दिया करते थे, जिसमें अखबार का नाम बच्चा खुद लिखता था, उसका मुदीर वो खुद रहता था, उसका डिज़ाइनर वो खुद रहता था और तमाम चीज़ें किसी एक पेपर से नकल करता था। किसी भी तरीके से बच्चे के अंदर क्रिएटिविटी पैदा हो और वो सहाफ़त के रुमूस व नुकात से वाकिफ़ हो, इस मकसद के तहत जो है ये सर्टिफिकेट कोर्स डिज़ाइन किया गया है। आपको इस सर्टिफिकेट कोर्स करने के बाद आप एक बहुत अच्छे सहाफ़ी बन जाएंगे, ऐसा नहीं है, बल्कि हम आपको इंट्रोड्यूस करा रहे हैं सिर्फ सहाफ़त से। ये कोर्स इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्टरी कोर्स है जर्नलिज्म का, कि सहाफ़त क्या होती है, खबर क्या होती है, अखबार क्या होता है, प्रिंट मीडिया क्या होता है, जर्नलिज्म क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्या होता है, सोशल मीडिया का क्या किरदार है।
आज के हमारे जमाने में। आज तक आप लोगों ने सुना होगा सिर्फ येलो जर्नलिज्म, लेकिन जब आप डीप में इसकी स्टडी करोगे तो आपको पता चलेगा कि ये 4 कैटेगरी है, ग्रीन, ग्रे, येलो और रेड। जो सर्वे हुआ इंटरनेशनल लेवल पर, उसमें हमारे मुल्क को ग्रे जोन में रखा गया। ये तमाम मालूमात आपको कब मिलेगी? इस कोर्स में एडमिशन लेने के बाद, इस कोर्स को मुकम्मल करने के बाद आपके अंदर एक जज्बा पैदा होगा, शौक पैदा होगा, उमंग पैदा होगी कि मैं खुद अपना जो है काम इस शोबे में, अपना करियर इस शोबे में जो है वो बनाऊं। आज सोशल मीडिया के जरिए से अपना चैनल बना करके, यूट्यूब चैनल कहो, ब्लॉग कहो, व्हाट्सएप ग्रुप या फेसबुक पेज, फेसबुक ग्रुप वगैरह बना करके लोग बड़े पैमाने पर जो है वो जर्नलिज्म में अपना हिस्सा अदा कर रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप तमाम लोग इस कोर्स से इस्तेफादा करेंगे और जो बातें आपको बताई जाएंगी आप उस पर अमल करेंगे। इसी तरीके से ये जो हमारे कोर्सेस इस साल होंगे, कोविड-19 की वजह से हम इसको ऑफलाइन कंडक्ट नहीं कर सकते हैं, इसलिए ये तमाम कोर्सेस ऑनलाइन होंगे। आपको वीडियोस की लिंक दी जाएगी, उस वीडियो को आपको पूरा सुनना है, देखना है और की पॉइंट्स जो है वो नोट करने हैं। उसी में से आपको एग्जाम के अंदर सवालात दिए जाएंगे। तमाम लेक्चर्स होने के बाद आपको क्वेश्चन बैंक दिया जाएगा। क्वेश्चन बैंक में जो सवालात हैं उसी की मुनासबत से आपका क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन किया जाएगा और प्रैक्टिकल में आपको कम से कम न्यूज़ बना करके एक न्यूज़ जो है वो अपलोड करनी रहेगी। इतना होने के बाद जो बच्चे प्रैक्टिकल में और थ्योरी पेपर में कामयाब होते हैं, ऐसे ही बच्चों को जर्नलिज्म का सर्टिफिकेट दिया जाएगा। इसी तरीके से हम लोग मुख्तलिफ अखबारात में और यूट्यूब चैनल्स और जो न्यूज़ पोर्टल्स हैं मालेगांव के, उनके यहाँ पर विज़िट का भी इंतज़ाम करने वाले हैं। कई यूट्यूब चैनल्स हैं, मीडिया हाउसेस हैं मालेगांव के लोकल, जिन्होंने ये ऑफ़र किया है कि सर आप आपके सर्टिफिकेट कोर्स इन उर्दू जर्नलिज्म के बच्चों को प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए हमारे यहाँ पर भेजिए। तो हम देखेंगे कि जो बच्चे कैपेबल हैं, ऐसे तमाम बच्चों को सिलेक्ट करके मालेगांव के मुख्तलिफ जो लोकल मीडिया हाउसेस हैं उनके यहाँ पर उनकी ट्रेनिंग का भी बंदोबस्त प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल और इंतज़ामिया के मशवरे से किया जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि तमाम ही तलबा व तालबात तमाम कोर्सेस में दिलचस्पी लेंगे और पूरी तवज्जो और इन्हिमाक के साथ इस कोर्स को कंप्लीट करेंगे। इतना कह के मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। अब मैं परवेज सर को दावत देता हूं कि वो आए और अपने कोर्स के बारे में हम लोगों को मालूमात दें। परवेज सर। Thank you, sir. परवेज सर। हाँ। Good morning to all, and welcome again all of you on this inauguration program. वैसे मुबीन सर और डॉक्टर आरिफ अंजुम सर ने ऑलरेडी कोर्सेज के बारे में इंफॉर्मेशन आप लोगों को दी है। मैं थोड़ा सा उसमें ऐड करना चाहूँगा। टाइटल ऑफ दिस सर्टिफिकेट कोर्स जूलॉजी डिपार्टमेंट की तरफ से जो कोर्स ऑर्गेनाइज किया जा रहा है उसका टाइटल है कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ऑफ रेस्पिरेटरी वायरसेस इंक्लूडिंग कोविड-19। The purpose of this course is to provide a general information to COVID-19 and emerging respiratory viruses, as well as how to detect and assess an outbreaks, strategies, and prevention outbreaks. This course
is 30 hours and 2 credits। और साथ ही साथ में लेक्चर की वीडियो लिंक जो है स्टूडेंट को व्हाट्सएप ग्रुप पर भेजी जाएंगी और क्वेश्चन बैंक भी दिए जाएंगे और आखिर में कोर्स के आखिर में ऑनलाइन एमसीक्यू एग्जाम लिया जाएगा। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस कोर्स every student will get certificate। This is about the course control and prevention of respiratory viruses including COVID-19। Thank you so much। थैंक यू परवेज सर। अब मैं केमिस्ट्री डिपार्टमेंट के रहमानी मुदस्सिर सर को दावत देता हूँ कि वो आए और अपने कोर्स के ताल्लुक से हमें बताएं। थैंक यू मुदस्सिर सर। सर। मैं आया? यस सर। आवाज आ रही है? यस सर, यस सर। ओके। गुड मॉर्निंग and very warm welcome to all of you on the behalf of MGV's Arts Commerce and Science College मालेगांव सिटी। मैं कॉलेज के प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल और रिस्पेक्टेड कोऑर्डिनेटर की जानिब से सभी का वेलकम करता हूँ। आज जो हमारा जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया हुआ है वैल्यू एडेड कोर्स का जो इनॉग्रल फंक्शन रखा हुआ है, मैं केमिस्ट्री डिपार्टमेंट से आप लोगों को जो हमारा कोर्स इंक्लूड किया हुआ है 2020-21 में एकेडमिक ईयर में, लास्ट ईयर हम जो सर्टिफिकेट कोर्स इन केमिकल लेबोरेटरी सेफ्टी इस तरह का जो कोर्स हमने चलाया हुआ है, इसका काफ़ी अच्छा रिस्पांस रहा है। इसी तरह से हर साल हम चेंजेस करते रहते हैं कोर्सेज में। तो इस ईयर हमने केमिस्ट्री डिपार्टमेंट से जो कोर्स रखा हुआ है उसका टाइटल है कोर्स का इंट्रोडक्शन ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी इन फूड। मतलब जो नैनो टेक्नोलॉजी है जो उसका फूड में क्या मतलब रोल है, इसके बाद रिलेटेड ये इंट्रोडक्टरी पार्ट में मतलब ये सिलेबस उसका जो कोर्स डिज़ाइन किया हुआ है। ये सर्टिफिकेट कोर्स है, ये जो ग्रेजुएट लेवल पे रखा हुआ है। तो इसका ड्यूरेशन जो रहेगा 30 आवर्स का रहेगा, 2 क्रेडिट के लिए दिया हुआ है। अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स मतलब वो BA BCom BSc BOc ऑल स्टूडेंट्स जो है इसमें पार्टिसिपेट मतलब इनरोल हो सकते हैं। कोर्स की कोई फीस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट रखा हुआ है। इसका स्ट्रक्चर जो दिया हुआ है 30 आवर्स रखा हुआ है। इसकी जो लेक्चर से यूट्यूब लिंक जो है वीडियो लेक्चर की आपको क्लासरूम पे या व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर की जाएगी। एंड एट द एंड ऑफ द कोर्स आपको एक MCQ क्वेश्चन बैंक शेयर किया जाएगा, जिसमें आपको MCQ क्वेश्चन दिए जाएंगे। इसके सैंपल के बेस पे आपका जो MCQ टाइप असेसमेंट विल बी कंडक्टेड ऑन ऑनलाइन बेस्ड ड्यू टू पैंडेमिक सिचुएशन। और जो स्टूडेंट मतलब इनरोल होकर लास्ट में जो एग्ज़ाम देंगे उसी ऐसे स्टूडेंट को ही आपको ये सर्टिफिकेट कोर्स आपको अवार्ड किया जाएगा। इसमें 75% जो अटेंडेंस है कंपलसरी आपको, जिसमें आपको जो यूट्यूब पे जो लिंक शेयर की जाएंगी वो आपको देखना कंपलसरी रहेगा। इस तरह से हमारा कोर्स कंप्लीट होगा। ओवर टू स्टार्ट सर। थैंक यू मुदस्सिर सर। अब मैं डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश से इंग्लिश स्पोकन इंग्लिश सर्टिफिकेट कोर्स इन स्पोकन इंग्लिश के कोऑर्डिनेटर साइमा मैडम को आवाज देता हूँ कि वो आए और अपने कोर्स के ताल्लुक से हमें तफसीली मालूमात दें। Thank you, Saad sir. Am I audible to you? यस मैम, यस। Respected principal Hare sir, respected vice principal Dr. Arif Anjum sir, all the coordinators and my colleagues, good morning. मैं स्पोकन इंग्लिश सर्टिफिकेट कोर्स के बारे में कुछ हाइलाइट्स देना चाहती हूँ। स्पोकन इंग्लिश सर्टिफिकेट कोर्स, the name suggests that it is a certificate course. It means at the end of the course, a certificate will be provided to the students. I would like to share the screen with you. Regarding the importance of English, हम सभी को पता है कि इंग्लिश कितनी इम्पोर्टेंट है
और सिर्फ एक फील्ड से रिलेटेड नहीं है, ये हर फील्ड में इम्पोर्टेंट है। मुल्क में और बैरून मुल्क में इंग्लिश स्पीकिंग का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है और इसको हमें हर शख्स को जानना बहुत ज़रूरी है। इस ताल्लुक से स्पीकिंग इंग्लिश अलाउज यू टू एक्चुअली ब्रॉडन योर वर्ल्ड, ये आपकी दुनिया को ब्रॉडन करता है और इसलिए हमें इंग्लिश सीखना ज़्यादा ज़रूरी है। इन शॉर्ट, I will explain the objectives and learning outcomes of the course. Learning objectives are to acquire basic language skills. In this course, the basic language skills like listening, speaking, reading, and writing, these skills will be acquired and students will be made to master these skills. Students will be made to develop positive attitudes towards learning English. As you know, for any learning, any kind of learning, we must develop positive attitude. किसी भी चीज को सीखने के लिए सबसे पहले विलिंगनेस होना जरूरी है। इसलिए इस कोर्स के मकासद में ये भी है कि हम पॉजिटिव एटीट्यूड पहले हमारा होना चाहिए, तब हम उस चीज को लर्न करने के लिए रेडी हों। डेवलप द लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस that enables them to be aware of the cultural, economic, and social issues of their society in order to contribute in giving solutions. Students के अंदर linguistic competence को develop करना, linguistic competence यानी linguistic ability को develop करना इसका मकसद है, इस कोर्स का मकसद है। और इस linguistic ability को develop करने के बाद उसके influences भी multi-purpose होते हैं। डेवलप देयर इंटेलेक्चुअल, पर्सनल एंड प्रोफेशनल स्किल्स। एक बार इंग्लिश में मास्टर करने के बाद किसी भी प्रोफेशन में पर्सन इज एबल टू कोप अप विथ एनी सिचुएशन, किसी भी सिचुएशन से कोप अप करने के लिए स्टूडेंट्स काबिल होते हैं। नाउ द लर्निंग आउटकम्स एट द एंड ऑफ द कोर्स, द स्टूडेंट्स विल बी गेन इंफॉर्मेशन हाउ टू यूज लैंग्वेज। लैंग्वेज को यूज किस तरीके से करना है, इस कोर्स के लास्ट में, कोर्स के नतीजे में स्टूडेंट्स इस काबिल होंगे। द स्टूडेंट्स विल हैव नॉलेज अबाउट डिफरेंट सेंटेंसेस एंड देयर यूसेज। सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे यूज करना है, किस कॉन्टेक्स्ट में यूज करना है, किस तरीके से उसको स्पीकिंग में लेना है, किस तरीके से राइटिंग में लेना है, इस कोर्स के जरिए से स्टूडेंट्स ये चीज सीखेंगे। स्टूडेंट्स वुड बी एबल टू इंट्रोड्यूस देमसेल्व्स, और इंट्रोडक्शन इन पर्टिकुलरली एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू या किसी नए शख्स को इंट्रोड्यूस करना है तो वो इंट्रोडक्शन किस तरीके से इंग्लिश में देना है, इस चीज को इसमें सिखाया जाएगा। The syllabus is based on grammar topics that will be introduced when the course will start. इसमें कोर्स के ताल्लुक से जो नॉलेज ऑलरेडी रिस्पेक्टेड रहमानी सर ने दी है कि जो कोर्स का ड्यूरेशन होगा उस ताल्लुक से, और ये कोर्स का जो लेवल है सर्टिफिकेट कोर्स है, इंग्लिश के ताल्लुक से स्पोकन इंग्लिश सर्टिफिकेट कोर्स इस कोर्स का टाइटल रहेगा। एंड दिस कोर्स इज इम्प्लीमेंटेड फॉर द ईयर 2021. This is mainly for the Faculty of Arts, minimum with 50 students, and hours of teaching will be 30. At the end of the course, students have to appear for the exam that will be MCQ type, and even oral and viva will be conducted on the theory part of the subject. Thank you. Over to Saad sir. थैंक यू मैडम। तो ये सब कोर्सेज के बारे में मालूमात ये सब कोऑर्डिनेटर्स ने जिनके जिनके पास जो कोर्सेज है उसके ताल्लुक से हमें बहुत अच्छी मालूमात दी है। अब इस प्रोग्राम के लास्ट वोट ऑफ थैंक्स के लिए मैं अलाउद्दीन सर को दावत देता हूँ कि वो आए और वोट ऑफ थैंक्स प्रेजेंट करें। अलाउद्दीन सर। थैंक यू सर। आवाज मेरी क्लियर आ रही है? यस सर, यस सर। Thank you, sir. On the behalf of MGB Arts, Commerce and Science College, Malegaon City,
इस ओकेजन पे वोट ऑफ थैंक के लिए मुझे बुलाने के लिए शुक्रिया। मैं सबसे पहले हमारे प्रिंसिपल एस.सी. हाले सर और हमारे वाइस प्रिंसिपल डॉक्टर आरिफ अंजुम सर का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने आरिफ अंजुम सर ने गाइडेंस भी दी और कोर्सेज के ताल्लुक से कुछ अहम जानकारी भी हमें फराहम करी। उसके बाद सभी कोऑर्डिनेटर्स का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने तमामी कोर्सेज के बारे में बहुत अच्छे से स्टूडेंट को समझाया और इन डिटेल बारीक बारीक चीज़ें भी समझाई है कि क्यों कोर्सेज को चलाया जा रहा है और क्या उसकी अहमियत है। और उसके बाद लास्ट में सभी पार्टिसिपेंट का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने ज्वाइन किया और बड़े इत्मीनान बख्श तरीके से उन्होंने समझा और सीखा और उम्मीद करता हूँ कि वो इन कोर्सेज से फ़ायदा उठाएंगे। शुक्रिया। साथ सर। थैंक यू सर। अब मैं आरिफ सर की इजाज़त से इस प्रोग्राम को ख़त्म करने की इजाज़त चाहता हूँ।